गांव के एक छोटे से घर में रमेश अपने माता पिता, पत्नी और 3 साल के बेटे रोहन के साथ रहता था। घर की हालत बहुत खराब थी। रमेश दिन रात मेहनत करता, लेकिन आमदनी इतनी कम थी कि 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो जाता। इस बीच उसकी सबसे बड़ी चिंता थी उसका बेटा रोहन, जो गंभीर रूप से बीमार था। दवा और इलाज के लिए पैसे नहीं थे और उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। रमेश और उसकी पत्नी रोहन को गोद में लिए गांव के हर बड़े बड़े अस्पताल के चक्कर काट चुके थे, लेकिन बिना पैसे के कोई डॉक्टर इलाज करने को तैयार नहीं था। बूढ़े माता पिता अपने पोते की हालत देखकर रोते रहते, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। उम्मीद की एक किरण। आखिरकार किसी ने उन्हें बताया कि शहर में एक डॉक्टर हैं जो गरीबों की मदद करने के लिए जाने जाते हैं। रमेश को इस पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन बेटे की हालत को देखते हुए वह आखिरी उम्मीद लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर एक नेकदिल इंसान थे। उन्होंने रमेश की बात ध्यान से सुनी और बिना एक पल गवाए कहा, पैसे की चिंता मत करो, बच्चे का इलाज मैं करूंगा। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। वह डॉक्टर के पैर पकड़ने लगा, लेकिन डॉक्टर ने उसे उठाया और कहा, अगर तुम सच में आभार जताना चाहते हो तो अपने बेटे की देखभाल अच्छे से करना। डॉक्टर ने पूरे दिल से रोहन का इलाज किया। कुछ ही हफ्तों में बच्चा ठीक होने लगा। उसकी हंसी वापस आ गई थी, जो पूरे घर के लिए एक संजीवनी की तरह थी, नई जिंदगी की शुरुआत। डॉक्टर ने न सिर्फ रोहन का इलाज किया, बल्कि रमेश को अपने क्लिनिक में काम पर भी रख लिया। अब रमेश की आमदनी अच्छी हो गई और घर की हालत भी सुधरने लगी। माँ बाप के चेहरे पर खुशी लौट आई और पत्नी की आंखों में सुकून था। रमेश ने डॉक्टर से कहा, आपने हमें सिर्फ बेटे की जिंदगी नहीं दी, बल्कि हमें जीने की एक नई राह भी दिखाई है। डॉक्टर मुस्कुराए और बोले, जिंदगी में जब भी किसी और को मदद की जरूरत पड़े तो पीछे मत हटना। मेरी सेवा का असली धन्यवाद यही होगा।